विंध्याचल पर्वत है। ये विंध्याचल जो पर्वत है ना, इनके भाई का नाम है हिमाचल। हिमाचल कौन? हिमाचल माता पार्वती के पिता। अगर भक्ति नहीं है जीवन में तो दूसरे की ईर्ष्या, दूसरे की संपत्ति, दूसरे का सुख सहन नहीं हो पाता। भजन पहले नहीं था विंध्याचल के जीवन में, और जब अपने भ्राता के हिमाचल की वो स्थिति देखी कि दामाद मिला कौन? शिव शंकर भगवान, नहीं सहन हुआ। चिंगारी तो उठी हुई थी और लपटे लगा दी आकर के देवर्षि नारद ने। देवर्षि नारद आए, देवर्षि नारद ने कहा कैसे चिंतित हो? बोले चिंतित क्या, आप जानते ही हो हिमाचल भाई है। बोले हाँ, तो इतने उदास मन से क्यों कह रहे हो हिमाचल भाई? आपको पता ही है उनके दामाद कौन है। अरे तो अच्छी बात है, शंकर भगवान दामाद हैं। बस यही तो टेंशन है, शंकर भगवान दामाद हैं तो हिमाचल के घर में सभी देवता आते। देवर्षि नारद ने कहा हिमाचल के ही यहाँ देवता नहीं आते जाते रहते हैं, जो थोड़ी दूरी पर सुमेरु पर्वत है ना, उस पे भी खूब देवता आते हैं। और टेंशन होगी महाराज, मैं ही इकलौता बचा, मेरे अंदर ऐसी क्या बुराई है कि भगवान मेरे पास आते ही नहीं है। विचार किया, जिसको भी परमात्मा मिले हैं, जो भी परमात्मा से जुड़ा है या परमात्मा का अनुग्रह प्राप्त किया है, उसने तप किया। बिना तप के तो देखो कुछ नहीं मिलता। नहीं तो कथा तो आजकल विज्ञान ने बड़ी तरक्की करी है। आप कथा कमरे में आराम से सोफे पे बैठ करके सुन सकते हो। टीवी खोलो तो 2-4 चैनलों पे कथा मिल ही जाती है। और टीवी छोड़ो, आजकल तो यूट्यूब है, मोबाइल है, तो सुन सकते हो। ठीक है, वहां आप कथा श्रवण कर तो सकते हो, लेकिन उस कथा में आपका तप नहीं होगा। और श्रवण सार्थक बताया है, श्रवण के साथ तप भी होना चाहिए। नहीं तो वहां क्या होता है कथा में, यूट्यूब खोला, टीवी पे लगाई, सामने बैठे, बीच में एक भजन आया, सोचा भजन क्या देखना है, फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। और फिर वो कथावाचक जो कथा कर रहा, वो ऐसा लगता है कथकली कर रहा हो। बीच में गए, चाय भी ले आए, खाने की प्लेट भी सामने रख ली। ठीक है, अच्छा है, कुछ और ना देखने की बजाय कथा सुन रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप जो यहां बैठ करके कथा सुन रहे हो, यहां आपका श्रवण भी घटित हो रहा है और श्रवण के साथ आपका तप भी हो रहा है। आप जो यहां बैठे हो, ये तप भी घटित हो रहा है। और ये तप के साथ जो श्रवण होता है, उस श्रवण की बहुत महिमा का बखान किया गया है। भैया, स्वर्ण भी आभूषण तभी बनता है जब उसे तपाया जाता है। बिना तप के तो स्वर्ण भी आभूषणों में परिवर्तित नहीं हो पाता। कोई भी चीज अच्छी आकृति ले, लोहा भी अच्छी आकृति ले, तो हथौड़ी की चोट तो उसे भी सहन करनी पड़ती है। पत्थर भी अगर मूर्ति बन रहा है, उसके अंदर आकृति निकाली जा रही है, तो छेनी हथौड़ी की मार तो उसे भी सहनी पड़ती है। तो जीवन में सहज कुछ नहीं मिलता। मैंने कहा था, चतुर्थ पुरुषार्थ को बताते हुए, धर्म और मोक्ष, इन दो चीजों को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। इस भरोसे नहीं बैठा जाता है, भगवान की इच्छा ही नहीं है इसलिए कथा में नहीं जा रहे हैं। भगवान का बुलावा ही नहीं आया इसलिए हम वृंदावन नहीं जा पा रहे हैं। ये बड़ा कॉमन बात है। किसी से पूछो भाई क्यों नहीं जाते, भगवान का बुलावा ही नहीं आया। आपने कितना प्रयास किया, परिश्रम करना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। विचार किया कि जो भी सार्थक
सिद्ध भक्त बना है, भगवान का अनुग्रह जिसे प्राप्त हुआ है, उसके जीवन में तब प्रकट हुआ है। विंध्याचल में भगवान की उपासना करी और उपासना स्वरूप भगवान ओमकारेश्वर के रूप में प्रकट हुए। बोल ओमकारेश्वर भगवान की।